दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DS सर जी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, 63,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और आज की प्रमुख खबरों को। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले बात कर लेते हैं ANM भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण के आदेश को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। तो आप सभी साथी लोग देख सकते हैं कि प्रेषक महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश जगत नारायण रोड लखनऊ सेवा में ये शासनादेश जारी किया गया है। मिशन रोजगार के अंतर्गत राज्य स्तर पर एक बृहद नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में तो ये ANM की नियुक्ति पत्र वितरण से संबंधित है। कृपया उपरोक्त विषय अपने पत्रांक संख्या 13 जनवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य स्तर पर एक बृहद नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में विचार विमर्श मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लोक भवन प्रथम तल स्थित उनके सभागार में दिनांक 14/1/2023 को अपराह्न 3:30 बजे आहूत बैठक में सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग किया जाना अपेक्षित है। और उपरोक्त संदर्भ के बारे में आप सभी लोग देख सकते हैं। उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि IPHS मानक के अनुसार वर्ष 1991 के जनगणना के आधार पर प्रदेश में 20,573 उपकेंद्र पूर्व में इससे स्थापित हैं, जिसके सापेक्ष सभी इकाइयों पर नियमित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 23,658 पद स्वीकृत हैं। जून 2019 में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पद 9,212 पदों के संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित अध्याचन के क्रम में आयोग द्वारा 7189 चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को उपलब्ध कराई गई, परंतु रिट ये लागू हो गई थी। संख्या 6974/2022 में पारित आदेश दिनांक 19/10/2022 के दृष्टिगत तैनाती की कार्रवाई लंबित हो गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ से विशेष अपील संख्या आयोजित की थी, जिसमें 9 जनवरी 2023 को पारित आदेश के द्वारा दिनांक 18/10/2022 को एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को स्टे पर दिया एवं अग्रिम कार्रवाई की अनुमति प्रदान की है, जिसके अनुपालन में चयनित अभ्यर्थियों की जनपद में श्रेणीवार रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदवार आवंटन सूची तैयार कर उक्त पद के नियुक्त पदाधिकारी जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई शीर्ष प्राथमिकता पर प्रक्रियाधीन है, जिससे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। कृपया उपरोक्त स्थिति से अवगत होना चाहिए। यानी ANM भर्ती को लेकर के जो हाईकोर्ट की तरफ से रोक थी, यानी इसको नहीं पूरा किया जाएगा, उस पर याचिका डाली गई थी। अब उस याचिका पर स्टे लगा दिया गया है और ANM भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को आदेश कर दिया गया है और सरकार उसी क्रम में लग गई है। यथाशीघ्र इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। ये देख सकते हैं, ये भी पूरा इसी तरीके से इसी से जुड़ी हुई खबर है ANM भर्ती से। तो ये अच्छी खबर है उन सभी बहनों के लिए जो ANM भर्ती में सम्मिलित हुई थी और वो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रही हैं। फरवरी में ज्वाइनिंग देने का पूरा प्लान डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार कर लिया गया है। अब देखना ये है कि फरवरी में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और फरवरी में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको बता दें UPSSC की तरफ से अन्य दूसरी भर्तियों पर भी एक्शन लेने की तैयारी कर दी गई है। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में। SSC CGL 2021 में 7,633 पदों पर जल्द होगी भर्ती का जानते हैं खबर विस्तार से। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL एग्जाम 2021 के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 7633 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें OBC 133 व EWS वर्ग की 889 सीटें हैं। आयोग ने संभावित पदों का ब्यौरा उपलब्ध करा दिया है। इस भर्ती के लिए अभिलेखों का सत्यापन रविवार से शुरू हो रहा है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में टैक्स असिस्टेंट के 1138 व इंस्पेक्टर इनकम टैक्स के 355 और कुल 1493 भर्ती होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में इंस्पेक्टर CGST एवं सेंट्रल एक्साइज के 899, प्रिवेंटिव ऑफिसर के 165, जबकि इंस्पेक्टर एग्जामिनर के 35 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार की अकाउंट और ऑडिट सेवा में भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां होंगी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधीन ऑडिट ऑफिसर के 335 व अकाउंट ऑफिसर के 190 इसमें रिक्त हैं। तो CGL 2021 के अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। जल्दी उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जो 7,633 पदों पर पूरी की जानी है। अब बात कर लेते हैं UPSSC की तरफ से बड़े अनाउंसमेंट के बारे में। तो आप सभी साथियों को बता दें, UPSSC की तरफ से वीडियो री एग्जाम 2018 की डेट को लेकर के बड़ी अच्छी और सकारात्मक खबर निकल करके आ रही है।
बड़ी खबर है। ग्राम विकास अधिकारी की दोबारा भर्ती परीक्षा बहुत जल्द होगी। धांधली के चलते निरस्त कर दी गई थी दिसंबर 2018 में हुई परीक्षा। तो क्या है खबर, जान लेते हैं इसको भी। ग्राम विकास अधिकारी के 1953 पदों पर जल्दी भर्ती परीक्षा होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 साल बाद भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की कवायद शुरू कर दी। इसमें 14 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा का इंतजार खत्म होगा। दरअसल आयोग ने 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1557 और ग्राम विकास अधिकारी के 362 और पर्यवेक्षक के 64 पदों सहित कुल 1953 पदों पर भर्ती किया था। दिसंबर 2018 में परीक्षा हुई और अगस्त 2019 में परिणाम भी जारी किया गया, लेकिन धांधली की शिकायत पर सरकार ने 20 मार्च 2020 को जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी की जांच में धांधली की पुष्टि के बाद सरकार ने परीक्षा निरस्त कर दी। 2 वर्ष कोरोना संक्रमण बीतने से परीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन अब आयोग ने फिर परीक्षा कराने की कवायद शुरू कर दी है। देखना है 14 लाख अभ्यर्थियों की एग्जाम कब तक होगा और क्या प्रोसेस होगा। आप सभी लोगों को बता दें, नहीं देना होगा दोबारा परीक्षा शुल्क। यूपी SSSC के मुताबिक 14 लाख अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने में करीब 10 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा, लेकिन अभ्यर्थियों से दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए सरकार से बजट की मांग की जाएगी। और आयोग जल्द ही परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है ताकि विभागों में रिक्त पद भरे जा सकें। और वहीं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा कराने के लिए शासन से बातचीत चल रही है। आयोग का प्रयास है कि अभ्यर्थियों को जल्द चयन का मिले। अवनीश कुमार सक्सेना, सचिव यूपी SSSC। तो देखना यह है कि यूपी SSSC की तरफ से वीडियो एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट कब किया जाता है, और संभावना यही जताई जा रही है कि अप्रैल माह तक इसका आयोजन करा लिया जाएगा। जितनी जल्दी ये आयोजन हो जाए, क्योंकि 5 साल पुरानी भर्ती है, इसे पूरा करने के बाद यूपी SSSC की तरफ से नई वीडियो और की वैकेंसी भी आनी है। अब देखना है इस वैकेंसी को पूरा होने में या इस पूरा साल लग जाएगा या जल्दी ही पूरी कर ली जाएगी। जो भी अपडेट होगी यूपी SSSC की तरफ से इसके बारे में उसको शेयर करेंगे। इसी बीच आप सभी को बता दें, यूपी SSSC की तरफ से पीटी 2022 के रिजल्ट को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो साथियों बता दें, यूपी SSSC पीटी की तरफ से पीटी का एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट ये है यूपी SSSC की तरफ से कि पीटी का रिजल्ट आपको बता दें 15 जनवरी तक आना था। 15 जनवरी आज हो गई, अभी तक यूपी SSSC की तरफ से पीटी का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया है। अब खबर ये आ रही है कि जनवरी के लास्ट वीक में यूपी SSSC की तरफ से पीटी 2022 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को यूपी SSSC की तरफ से पीटी परीक्षा जो कराई गई थी उसके रिजल्ट का इंतजार है, क्योंकि उसके बाद यूपी SSSC की तरफ से आने वाली नई भर्तियों का भी इंतजार है अभ्यर्थियों को। देखना है कि लास्ट जनवरी में आता है पीटी का रिजल्ट या फरवरी को ले जाएंगे यूपी SSSC वाले। जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर शेयर करते हैं सबसे पहले आप सभी के साथ। तो शिक्षक भर्ती से बाहर रह गए बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री ढा दी। क्या है मामला, कोर्ट की दखल पर परीक्षा दी, रिजल्ट तक नहीं आया। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में हाईकोर्ट के दखल पर परीक्षा देने वाले सैकड़ों बेरोजगारों को न तो रिजल्ट मिला और न ही नौकरी मिल सकी है। भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त बीएड यानी करने वाले ये अभ्यर्थी 4 साल से हाईकोर्ट और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में बीएड के साथ बीएड विशेष को भी कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में मान्य किया था। 1 जनवरी 2012 के बाद कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक भर्ती से बीएड और बीएड विशेष शिक्षा को बाहर कर दिया था। हालांकि 28 जून 2018 को जारी संशोधित अधिसूचना में एनसीटी ने बीएड को तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य कर दिया, लेकिन बीएड विशेष शिक्षा का जिक्र नहीं किया। 2018 के अंत में प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसमें बीएड को तो मौका मिला, लेकिन बीएड विशेष शिक्षा को बाहर कर दिया गया। इसके विरोध में इन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी। पीड़ित अभ्यर्थी विजयपाल, योगेश सिंह, गौरव सिंह, निधि मौर्य, अमरनाथ मदेशिया, सत्येंद्र पाठक, आशीष यादव आदि का कहना है कि कोर्ट के दखल पर बीएड विशेष शिक्षा करने वालों को 6 जनवरी 2019 को आयोजित शिक्षक भर्ती के लिखित परीक्षा में सम्मिलित तो कर लिया गया, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने उनका परिणाम घोषित नहीं किया। ऐसे के परिणाम में कोर्ट केस लिखकर छोड़ दिया। परिणाम घोषित न होने के कारण इन अभ्यर्थियों को नौकरी भी नहीं मिल सकी और जनवरी के पहले सप्ताह में भी यह केस लगा था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं विवाद जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार उसमें विवादों का चोली दामन का साथ बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण पर प्रत्यावेदन लिए जा रहे हैं और लगभग ऑलमोस्ट सभी अभ्यर्थियों ने अपने प्रत्यावेदन ऑनलाइन सबमिट कर ही दिए हैं और उन्हीं अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रत्यावेदन सबमिट करना था जो याची लाभ के अंतर्गत आते हैं। तो अब उसी बीच बड़ी अपडेटें निकल करके आ रही कि कुछ साथी लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उन सभी अभ्यर्थियों को याची बनाने के लिए तैयार हैं और जुटे हुए हैं कि जो आंसर की प्रकरण में
याची नहीं बन पाए, यानी उन्हें याची लाभ नहीं मिल पाया है। एक अंक जो याची लाभ के अंतर्गत मिलने वाला वो नहीं मिल पाया है, तो इसलिए नई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली जा रही और लोगों को याची बनाया जा रहा है। तो साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फाइनल प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हो रहा है। ऐसे में आप सभी लोगों को अभी याची बनने, अनावश्यक रूप से आप गुमराह ना हो, परेशान ना हो। लेकिन कुछ साथियों को ये बात बुरी लग सकती है, वो कहेंगे कि हमें बनना है, तो हाँ, जिनकी अपनी इच्छा है याची बनने की वो बन सकते हैं। हालांकि अब याची बनने का कोई लाभ आप सभी को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार है और अंतिम चरण में पूरी हो रही है। तो ऐसे में आप सभी को अभी याची बनने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण से संबंधित। अब इसको जानते हैं विस्तार से। इन सभी बिंदुओं को समझने के बाद आप सभी लोग याची बनने से शायद बचें। सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश के बाद भी उत्तर कुंजी प्रकरण में याची बनाए जा रहे हैं और लोगों को मूर्ख भी बनाया जा रहा है और लोग मूर्ख बन भी रहे हैं। सच बात यह है कि कट ऑफ डेट के बाद की सभी याचिकाएं खारिज होंगी सुप्रीम कोर्ट में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को सभी को कंसीडर करना होता तो उत्तर कुंजी प्रकरण में कट ऑफ डेट नहीं लगा देते था सीधा कह देते सरकार संबंधित प्रश्न पर एटीआरई परीक्षा में बैठे सभी अभ्यर्थियों को 1 अंक प्रदान करे। बिल्कुल सही पॉइंट लिखे गए हैं, और जिससे ये जेब कतरे याची नाम पर लूट नहीं कर पाते अभ्यर्थियों को मूर्ख बना करके। केवल सरकार कंसीडर कर सकती है यदि चाहेगी सबको कंसीडर करना जो लोग याची नहीं बने हैं, इसलिए याची बनने की कोई जरूरत अब नहीं है 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण से को लेकर के। और टोटली इसको निष्कर्षता ये कहा जा सकता है कि उत्तर कुंजी प्रकरण में अब सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वही फाइनल है। यह सरकार सबको कंसीडर करती है तो कर सकती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कट ऑफ डेट के बाद किसी को कंसीडर नहीं करेंगे तथा संबंधित सभी याचिकाओं को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा, यानी डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया जाएगा। ऐसा पहले भी उसने अपने आर्डर में बोला भी है सुप्रीम कोर्ट ने। कुछ फर्जी जेबकतरे इस भर्ती को बिजनेस बना लिए और अभ्यर्थियों को मूर्ख बनाकर लूटते रहते हैं। अब उत्तर कुंजी प्रकरण में याची के नाम पर अभ्यर्थियों को लगातार लूटा जा रहा है। तो हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग शिक्षित हैं, एक शिक्षक के रूप तक आप पहुंच चुके हैं इस भर्ती में शामिल होकर के, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की लूटबाजी से आप सभी लोग बचें। इससे आप लोगों का अनावश्यक समय और धन दोनों का नुकसान होगा। बाकी आप सभी की अपनी व्यक्तिगत मर्जी, आप लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 6800 चयन सूची और कोर्ट आर्डर पर बड़ी खबर। तो साथियों, आप सभी को बता दें, लगातार सोशल मीडिया पे और यूट्यूब चैनलों के कमेंट बॉक्स में लिखा जा रहा है कि 6800 चयन सूची होगी रद्द। तो स्पष्ट और क्लियर कट बात आप सभी साथियों को बता देते हैं, जो 6800 में चयनित हैं और या नहीं है, सभी लोग कान खोलकर सुने कि 6800 चयन सूची अब किसी भी बिहाफ पर रद्द नहीं होगी, यानी इसे निरस्त नहीं किया जाएगा, ना ही कोर्ट के द्वारा ना ही सरकार के द्वारा। अगर कोर्ट बाई चांस अगर इसे निरस्त करती है तो सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी और उसके बाद इस सूची पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसलिए 6800 में चयनितों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और अफवाहों से बचने की जरूरत है कि 6800 चयन सूची रद्द होगी और इसमें चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होगी। बिल्कुल भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6800 चयन सूची पूरी तरीके से सेफ है और वो रद्द नहीं होगी और उसी पर नियुक्ति का आदेश आएगा, उसके साथ में जो भी आदेश आ सकता है, लेकिन 6800 चयन सूची 100% जिंदा है और जिंदा रहेगी। अब बात कर लेते हैं 6800 मामले में कोर्ट आर्डर को लेकर के क्या है बड़ी अपडेट। तो साथियों, आप सभी को बता दें, जनवरी लास्ट में 6800 से 1356 वाले मामले का कोर्ट आर्डर अब आने वाला है, क्योंकि जब कोर्ट में जानकारी की गई तो आप सभी को बता दें वहां डायरेक्ट जज महोदय से कोई मुलाकात नहीं हो पाती कि सर हमारा आर्डर कब आप डिलीवर करेंगे बता दीजिए। वहां आप अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से या कोर्ट में मौजूद जो पेशकार होते हैं, जो नेक्स्ट डेट देते हैं, उनसे मुलाकात करके हम लोग जो है जानकारी जुटाते हैं। तो उनसे जो जानकारी दी जाती है वही आप सभी को शेयर करते हैं। तो कोर्ट से यही अपडेट निकल कर आ रहा है कि जनवरी के लास्ट वीक में आप सभी लोगों का आर्डर डिलीवर होने के 100% चांसेस बन रहे हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को सब्र करके बैठना होगा और इतनी जल्दी आप सभी का कोर्ट आर्डर डिलीवर नहीं होने वाला है। तो अब देखना है कि जनवरी के लास्ट वीक में कोर्ट आर्डर डिलीवर हो पाएगा या और इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार भले ही थोड़ा लंबा करना पड़े, बिल्कुल नीट एंड क्लियर आर्डर आना चाहिए कोर्ट की तरफ से। इसके बाद कोई विधिक इसमें अड़चन ना आए जिससे हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो। उम्मीद करते हैं 6800 मामले में जो भी कोर्ट आर्डर आएगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन आएगा, भले ही 2 दिन विलंब से आए लेकिन नीट एंड क्लीन आए। और 6800 की नियुक्ति के साथ साथ जो भी अन्य आदेश सरकार को जारी करे हाईकोर्ट वो निर्गत कर दे, लेकिन मतलब बिल्कुल अच्छा साफ स्वच्छ आदेश ही आना चाहिए। उम्मीद करते हैं एक अच्छा आर्डर ही आएगा हाईकोर्ट की तरफ से और किसी के साथ भी अहित नहीं किया जाएगा।
तो ये कोर्ट आर्डर था और 6800 चयन सूची से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर थी। अब बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर को लेकर के। तो साथियों आप सभी को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में एनसीबीसी की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी इस भर्ती में एनसीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 5% आरक्षण वाली सूचना जो जारी की गई थी उसको लागू नहीं किया गया राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। इसको लेकर के अब इस भर्ती से पीड़ित अभ्यर्थी जो है 5% वाली एनसीबीसी रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डालने की तैयारी कर ली है और जल्द ही एक याचिका 68,500 शिक्षक भर्ती में एनसीबीसी रिपोर्ट को लागू कराने को लेकर के डाली जाएगी। अब देखना है इस तरीके की याचिका डालने से क्या एनसीबीसी की रिपोर्ट लागू करने के लिए राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश बाध्य होगा या केवल ये याचिकाएं कोर्ट में अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का ही एक काम करेंगी। जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई आप सभी के लिए शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं मार्च तक चयनितों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी सख्त, क्या है खबर, इसको विस्तार से उसके बाद वाइंड अप करेंगे आज के वीडियो को। तो इस खबर को आप सभी लोग देख सकते हैं। योगी जनवरी से मार्च तक देंगे नियुक्तियों की सौगात, क्या है खबर जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी से मार्च तक बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र वितरित कर युवाओं को नौकरी की सौगात देंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने शनिवार को बैठक कर विभिन्न चयन आयोगों व भर्ती बोर्डों से चयन की संस्तुति प्राप्त होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण की कार्रवाई मिशन मोड पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। लोकभवन में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य स्तर पर मिशन रोजगार के तहत जनवरी, फरवरी व मार्च में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बेहद नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री प्रदेश स्तर पर समारोह में और जिला स्तर पर वर्चुअल मोड पर नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। देखना यह है कि किन किन विभागों में इतनी त्वरित कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से की जाएगी और क्योंकि सभी विभागों में लगभग भर्तियां अटकी हुई हैं और उन भर्तियों को जब तक फाइनल नहीं किया जाएगा तब तक नियुक्ति पत्र कैसे वितरित किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं सभी विभाग अपने अपने कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए यथाशीघ्र जो है नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संचालित करेंगे। अब बात कर लेते हैं 63,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर के बारे में। तो साथियों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आस जगती नजर आ रही है और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है आज भी वही बोल रहे हैं कि इस साल के सेकंड हाफ में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। जिस तरीके से जो प्रोन्नति के लिए रिक्त सीटों का डाटा मांगा गया था वहां से जो डाटा निकल करके आ रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें काफ़ी ज़्यादा सीटें निकल कर आ रही हैं जो रिक्त हैं। तो ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की 100% चांसेस बनते हैं कि 2023 में आएगी और इस साल के सेकेंड हाफ में आएगी, क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से रिक्त सीटें जो दिखाई जा रही प्रत्येक जनपद वाइज उनसे ये स्पष्ट हो रहा है कि पद ज़्यादा रिक्त हैं और नई शिक्षक भर्ती की सख्त आवश्यकता है। तो 63,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती बहुत जल्द तो नहीं कह सकते हैं लेकिन इस वर्ष आपको 100% देखने को मिलेगी। जितने भी अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करें वो अपनी तैयारी को 100% देते रहें, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने के बाद आपको तैयारी करने का ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आपको एक बात और बता दें, जितनी जल्दी ये कोचिंग वाले बैच बेचने के लिए विज्ञापन निकाल रहे हैं और नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, इतनी जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो पूर्व में प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हुई हैं उनसे संबंधित विवादों का निस्तारण जब तक सरकार की तरफ से नहीं कर लिया जाएगा तब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। और एक और बड़ी अड़चन है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद आप सभी को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी और 100% मिलेगी, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप सभी के माइंड में। आप सभी लोग अपनी तैयारी को फोकस करें। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो लंबा होने के बावजूद भी आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।